इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक मुबल्लिग बताएं जो ये कहता हो कि सारे फिरकों से इख्तिलाफ के बावजूद ये सब हमारे भाई हैं, सारे मुसलमान हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ें, इनकी मसाजिद में जाएं, इन्हें चंदे दें, लेकिन मुझे कुछ ना दें, मेरे से के भी इनको दें। बताएं, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहता है दुनिया के हर बंदे को सुनो, उसके बाद हमें सुन के फैसला करो कौन सही बात कर रहा है। जबकि हमारे मुखालिफ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सारों को सुन लो, इंजीनियर साहब को नहीं सुनो। मैं बताऊं, एक पाकिस्तान लेवल के आलिम दीन है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि मेरे उनके साथ जाती ताल्लुकात भी हैं, तो नाराज हो जाएंगे अगर मैंने उनका नाम लिया। उन्होंने हमारे एक स्टूडेंट से यहां तक कहा, उन्होंने कहा कि अगर तू हमारे फिरके में नहीं आना चाहता ना तो तू दूसरे किसी भी फिरके में चला जा, लेकिन इंजीनियर को नहीं सुनना। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब तो कहते हैं सारों को सुने और आप ये कह रहे हैं। और मैंने तो तहकीक के बाद यही पाया कि बाकी तो सब हवाइयां छोड़ते हैं, वो तो सही बात करते हैं रेफरेंस से। तो चले, अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर दें अपने फिरके के बारे में, मेरे कुछ सवालात हैं मियां, हाँ बस इतनी कहा करें, ये सवालात हैं। उन्होंने कहा तुझे कभी हिदायत नहीं मिलेगी, सवाल तू बहुत करता है। लो, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट सवाल करे ना, टीचर सबसे ज्यादा उस पर खुश होते हैं। कौन से टीचर? जो लाइक होते हैं, वो नजर रखते हैं कि यार ये बड़े इंटरेस्ट ले रहा है क्लास के अंदर, वो उसको हेल्प आउट करते हैं। हम जिन जमानों में कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ते रहे, यूनिवर्सिटीज में, वो तो इस लेवल तक थे कि 0 पीरियड भी लगा लिया करते थे फी सबीलिल्लाह, और चंद एक बच्चों पे उस वक्त बोर्ड के लिए दाखिला भी जाया करता था, मेहनत करते थे कि यार ये बच्चे जो है ना। लेकिन ये कौन से उलमा है कि जो सवाल पूछे उसके दुश्मन हो जाते हैं और कहते हैं तू गुमराह हो गया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंजीनियर से ना पूछो, हमसे आके पूछो। जब आपसे जाके पूछते हैं, आप कहते हैं आपको उलमा से बात करने की तमीज नहीं है। कोई आयत, कोई हदीस पूछे, नहीं जी बस हमने फरमा दिया। यानी किसी एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हो। मैंने अभी तक कोई कुरान का तर्जमा लिख के आपके हवाले नहीं किया, मैंने कोई हदीस का तर्जमा लिख के आपके हवाले नहीं किया। मेरे भाई, आपके फिरकों के ही कुरान के तर्जमे छपे हुए, आपके फिरकों के ही अहादीस की किताबों के तर्जमे छपे हुए, हम तो सिर्फ आपकी खिदमत को आपकी अवाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि अवाम को पता चला कि जो कुछ ये खुद लिख रहे हैं वो इनका अपना कीदा कोई नहीं है। अब उन अवाम होगी काटे फिट, तो वो कहते हैं कि जनाब इस तू जान छुड़ाओ, तो करें, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले। मैंने बहुत पहले कहा था, या तो मुसलमानों की आने वाली नस्लें एथियस्ट होंगी और या इल्मी किताबी मुस्लिम होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वक्त ने साबित किया है कि इनको सब छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए आप देख लें कि इनके लिए आप अपनी पब्लिक को संभालना मुश्किल हो गया है, इस तरह की वर्डिक्ट दे रहे हो। अच्छा, ये कितनी हैरानकुन बात है कि दुनिया के सारे उलमा मिलकर एक बंदे की इस्लाह की फिक्र में, वो मैं हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इजाज़ की बात है। वो सारे एक दूसरे को भूल गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं इंजीनियर साहब को जबरदस्ती हिदायत देने के लिए। मेरी तो खुशकिस्मती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम भी अर्ज करेंगे कि क्या हमें हक नहीं है कि हम आपकी गलती पॉइंट आउट करके आपको हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाएं? ये सिर्फ हक आपको ही हासिल है, हमें कोई हक हासिल नहीं है। जनाब 1200-1300 साल से जो इत्तेहाद उम्मत नहीं हो सका था, हमने करवा दिया, सारे फिरके इकट्ठे हो गए। लेकिन हमारे खिलाफ, चलो आधा तो इत्तेहाद उम्मत हुआ है ना, बाकी भी हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सबको पता चल गया कि भाई एक एक करके सारों की धुएं कटती जा रही है। तो बेहतर हम इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे होने से कुछ भी नहीं होना, क्योंकि अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर लॉजिक को समझती है। तालीम की बरकत से दुनियावी तालीम को और सोशल मीडिया को मैं बहुत बड़ी एक नेमत समझता हूँ। थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने पे उभारती हैं चीज़ें। अब आपके ये डिग्रियों वाले बहाने और ये फलां बहाने, ये बिल्कुल कोई बहाने नहीं चलने आपके, जो मर्जी कर लें। ये इल्म की दुनिया है, यहाँ पे इल्मी तरीके से चीज़ों को वाज़े करें, अपने दलाइल ला के अवाम के सामने रखें। अवाम के सामने चूंकि आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा अब आप ये पिच खोद रहे हैं कि जी हमें सुनो, इसे ना सुनो। सर ये रिस्क ना लें। मैं एक तल्ख जुमला बोलूँगा, इसको कंक्लूड करता हूँ, बाकी सवाल भी लेता हूँ, कि अगर एक कादियानी पूरी ज़िंदगी सिर्फ कादियानी उलमा को सुनता रहे, क्या उसे ख़त्म नबूवत समझ आ सकती है? तो बस इसी को समझ लें, कादियानियों को छोड़कर बाकी मकात पे फिक्र के लोग भी अगर सिर्फ ये समझेंगे कि हम ही हक पे हैं और दूसरे सारे गुमराह हैं और हमने किसी की बात भी नहीं सुननी, तो उनको भी नहीं बात समझ आएगी। तो इसका आखिरी हल क्या है कि सब अपने अपने दलाइल सामने रखें, इल्मी तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करें, अवाम फैसला करे। फैसला अवाम की अदालत में। कहते नहीं जी अवाम तो अदालत में फैसला नहीं करवा सकते, अवाम तो जाहिल है, अवाम फैसला कैसे करेगी? अच्छा सर फिर आप फैसला कर लें। वो कहते हैं हम फैसला करते हैं, सुने फैसला फिर कि बरेलवियों के अलावा सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे। हाँ, वो देवबंदी कहेंगे नहीं सर हम इस फैसले को कलअदम करार देते हैं, हमारे अलावा सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय हमारे। अहले हदीस कहते हैं नहीं नहीं जी कलअदम, हमने जन्नत में जाना। और शिया का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही आसमानों पे है, मेरी वीडियो के बाद तो वैसे ही आसमानों पे चला गया। सबसे एक समझ लें कमजोर मकबे फिक्र था सब कॉन्टिनेंट में। हमने चूंकि एक सही मुकदमे को हाईलाइट किया, उनके लिए यहाँ पे फजा जो है वो साजगार हो गई। वो कहते हैं हम सही रास्ते के ऊपर। तो सब
ایک دوسرے کے بارے میں گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں پہلے یہ کہتے تھے جی فرقے ہونے چاہیے نا جی، نبی نے فرمایا کہ وہ 73 فرقے بن جائیں گے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ، کہا کہ یہ ہو جائے گا، تم نے بچنا ہے. جو قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. وہ جی ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور ایک فرقہ نہیں کہا گیا، طائفہ منصورہ کہا گیا، ایک گروہ. نبی علیہ السلام فرقہ تو نہیں تھے، وہ تو اصل تھے، اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے. فرق عربی میں کہتے ہیں پتے کو ٹوٹ کے الگ ہونے. پتا ٹوٹ کے درخت کو تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ تو ایک فرقہ میں. تو فرقے تو سارے جہنمی ہیں، وہ ایک گروہ ہے. اب جب ہم نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں تو علماء کہہ رہے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی اہل حدیث کو فرقہ کہتا ہے، اہل حدیث تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. ابھی شیعہ کی کچھ ویڈیوز میرے بارے میں آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شیعہ تو کسی فرقے کا نام نہیں، ہم تو مسلم ہیں. واہ واہ، صدقے جاواں.